Dear students, in the Ludo game, we have some कुछ गोटियां रहती है हमारे पास में and a dice. उसको यूज करके हम अपना एक लूडो गेम खेलते हैं and it's a very interesting and a very nice game and 4 players can play this game. Same as मेरे पास कुछ और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है, जैसे कभी कभी आपने देखा हो जो हमारा क्रिकेट मैच या कोई फुटबॉल मैच स्टार्ट होता है, वहां पे जस्ट स्टार्ट कौन करेगा, कौन सी टीम, वहां पे हम एक कैप्टन्स जो होते हैं हमारे, वो कॉइन को टॉस करते हैं, राइट? लूडो में हम डाइस यूज करते हैं. इन डाइस वी हैव 6 फेसेस. 6 फेसेस में आपके नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5, राइट? तो बेटा ये जो आज का हमारा चैप्टर है दैट इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, क्लास 10th एक्सरसाइज 15.1, राइट? इसमें एक ही एक्सरसाइज है हमारी, बट उन सारी एक्सरसाइजेस में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के साथ में डील करता है. फर्स्ट क्वेश्चन arises, in case of tossing a coin, throwing a toys, can we measure the certainty? Certainty का मतलब होता है किसी भी चीज को होने के कितने चांसेस हैं. क्या आप मुझे एग्जैक्टली वो नंबर बता सकते हैं कि नहीं, आपने हेड बोला है तो हेड ही आएगा, आपने डाइस थ्रो किया, आपको 4 की रिक्वायरमेंट है, 4 ही आएगा. दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट? इट मीन्स कि ये जो हमारे कोई भी चीज हैपन हो रही है उसके कितने चांसेस हैं, जैसे 2 केसेस हमने किए हैं, वो जो चांस को मेजर करता है दैट्स अ स्पेशल ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स नोन एज प्रोबेबिलिटी. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर है. तो व्हाट द प्रोबेबिलिटी इज, प्रोबेबिलिटी हमें अनसर्टेनिटी की डिग्री बताती है कि मतलब कितना पॉसिबल चांसेस है, कैसे आप उसको निकाल सकते हैं, राइट? ये सारी डेफिनेशंस हैं. यहाँ पे आप देखेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कैसे करना है, उसके लिए आपके पास में एक फॉर्मूला यहाँ इन्होंने लिखा है, नंबर ऑफ आउटकम्स that makes an event and the total number of outcomes. Before proceeding to just how to find out the probability, we have some terms related to probability. सबसे पहला आता है आपका कि चांस क्या होते हैं. चांस का मतलब ये हुआ कि कोई भी इवेंट एक तरीके से ज्यादा हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं. अभी अगर हम इसकी बात करें, डाइस है मेरे पास, टॉसिंग कॉइन है, ठीक है, तो टर्म्स है. इसमें देखिए सबसे पहला वर्ड आता है मेरे पास में एक्सपेरिमेंट. देखिए एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कोई भी चीज हमें करना, लेकिन जो कंडीशंस होती हैं वो हम डिसाइड कर रहे हैं, जैसे टॉसिंग अ कॉइन, सिमिलरली थ्रोइंग अ डाइस. ये सारे मेरे एक्सपेरिमेंट के एग्जाम्पल्स हो गए. The experiment is a planned operation carried out under controlled conditions which result in one or more several outcomes. ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स को हम कितने बार भी रिपीट कर सकते हैं. अब यहाँ पे आता है बच्चा एक डेफिनेशन है आपके पास, रैंडम एक्सपेरिमेंट. जैसे अभी आपने देखा कि मेरे पास में यहाँ पे कुछ डाइस थी, अगर मैं आप डाइस के कुछ नंबर्स थे, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हेन आई थ्रो अ डाइस आपके पास में कौन सा नंबर आएंगे, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट. तो दैट एक्सपेरिमेंट इज नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट. ये डेफिनेशंस हैं, इसको मैंने सिंपल फॉर्म में लिखा है कि ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट आपको पता नहीं है, जैसे रोलिंग अ डाइस. अब एक नया वर्ड था हमारे पास, आउटकम. आपने फॉर्मूले में देखा होगा कि वहां पे न्यूमरेटर में भी आउटकम था, डिनोमिनेटर में भी आउटकम था आपका. अगर मैं डाइस की केस की बात करूं, यहाँ पे मेरे पास में 6 फेसेस हैं, मतलब 6 नंबर आ सकते हैं, वो हो गया मेरा आने वाली चीजें. ऐसे ही अगर मैं कार्ड की बात करूं, 52 कार्ड्स होते हैं तो उनमें से कोई भी एक नंबर आ सकता है. टेल्स अगर उसकी बात की जाए, हेड एंड टेल्स कॉइन की,
तो दो मेरे पास में पॉसिबिलिटी है कि या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो हमें कुछ रिजल्ट देता है। द रिजल्ट इज नोन एज आउटकम। क्लियर है? तो एक्सपेरिमेंट किया हमने, एक्सपेरिमेंट हम अपनी कंडीशंस पे करते हैं, देन जिस एक्सपेरिमेंट का हमें रिजल्ट नहीं पता होता, दैट इज योर रैंडम एक्सपेरिमेंट, और हर एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है उसको हम आउटकम बोलते हैं। यहाँ पे कुछ हमारे पास एक और डेफिनेशन है, इक्वली लाइकली आउटकम, मतलब उनके बराबर बराबर आने के चांसेस हैं। जैसे डाइस का केस है, हर नंबर का आने का अपना एक चांस है। ऐसे ही हेड एंड टेल्स की बात करेंगे तो सारे आउटकम्स जो हैं वो बराबर बराबर आएंगे। ये डेफिनेशन है कि जब किसी भी आउटकम्स की पॉसिबिलिटी सेम हो उसे हम इक्वली लाइकली आउटकम्स बोलते हैं। सपोज वी हैव अ डाइस, यहाँ पे एक थ्रोइंग अ डाइस का मैं एक और एक्सपेरिमेंट ले रही हूँ। पॉसिबल आउटकम्स की अगर मैं बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 आता है। कॉइन की टॉस की बात करूं तो मेरे पास जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हेड और टेल आते हैं, राइट? तो ये जितने भी आउटकम्स की पॉसिबल आ रहे हैं मेरे पास में, अगर मैं इनका सेट बना दूं, दैट इज योर सैंपल स्पेस। ठीक है, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है हमारे पास में। और जो एक सिंगल आउटकम्स होता है वो, जैसे टॉसिंग हेड किसी टॉस में आया आपका, दैट इज योर इवेंट। ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो टर्म्स हैं, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इवेंट क्या चीज है? इवेंट का मतलब हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसमें से जो एक सिंगल आउटकम आया है दैट इज योर इवेंट। जैसे अभी हमने टॉस की बात करी, जब टॉस किया हेड आया तो वो इवेंट हो गया। इवेंट आर ऑफ 3 टाइप्स: कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है होना और ना होना। जैसे कॉइन में अगर मैं टॉस कर रही हूँ, हेड आएगा नहीं आएगा, दोनों बातें एक ही इवेंट से जुड़ी हुई हैं। तो अगर मैं होने वाले को ए से रिप्रेजेंट करती हूँ तो नॉट को मैं रिप्रेजेंट करूंगी ए बार से। और वो इफ बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री तो बच्चा दोनों की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 के इक्वल है। अब यहाँ पे हमारे कुछ इन्हीं से प्रॉपर्टीज हैं प्रोबेबिलिटी की। अगर कोई इवेंट आपका नहीं होगा, जीरो आएगा, तो उसको हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं डाइस थ्रो कर रही हूँ, मैं आपसे पूछूं मुझे नंबर चाहिए 7, आप कहोगे मैम 7 तो आता ही नहीं है, इट मीन्स दैट्स अ इम्पॉसिबल इवेंट। और अगर श्योर इवेंट की बात करूं, मैं कहूं मुझे नंबर चाहिए 4, तो आप कहोगे यस मैम द 4 कम्स 1 टाइम, तो वो आपका श्योर मतलब आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका उसकी इवेंट। प्रोबेबिलिटी की यहाँ पे एक रेंज है। प्रोबेबिलिटी 0 और 0 से बड़ी होती है, बट 1 और 1 से छोटी होती है। इसका मतलब ये हुआ प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, और 1 से बड़ी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ किसी की प्रोबेबिलिटी 2 है तो दैट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे आपके फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कुछ आपके पार्ट्स पूछे गए, प्रॉपर्टीज से रिलेटेड ही आपके सारे पार्ट्स हैं यहाँ पे। जैसे अभी हमने किया था प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई एंड नॉट ई, दोनों का सम किसके बराबर? यस, 1। किसी की प्रोबेबिलिटी नहीं है, मतलब किसी भी इवेंट नहीं हो सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0, एंड सच इवेंट इज नोन एज इम्पॉसिबल इवेंट। सेम ऐसे ही किसी के होने की प्रोबेबिलिटी 1, श्योर इवेंट। अच्छा एक बात और, सारी जितनी प्रोबेबिलिटीज होती हैं एक ही इवेंट की, वो सारा 1 के इक्वल होता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं आपके कि ड्राइवर की कार स्टार्ट होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं
सिंपल एक जैसे ही हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर टू बी फेयर? क्यों डिसाइड किया जाता है? उसकी वजह ये है मेरे पास में, क्योंकि मेरे पास दो ही आउटकम है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, एंड बोथ द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली आउटकम, और आप टॉसिंग जो है वो कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए हम इसे कंप्लीटली बायस्ड, अनबायस्ड जो है उसको मानते हैं। अभी आपने क्वेश्चन किया था बेटा कि प्रोबेबिलिटी कौन सी नहीं हो सकती, तो यहाँ पे हम देखेंगे बच्चा, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 4.6। 15% को जब आप चेंज करेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा आपके पास में 0.15, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज जो है वो आपकी मैच कर रही है एक्सेप्ट बी, ये नेगेटिव है और ये आपकी 0 से छोटी हो गई, तो बी आंसर जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे ई नॉट वाला क्वेश्चन आ गया। अभी हमने किया था बच्चा कि कॉम्प्लीमेंट्री और नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, तो पी ई की वैल्यू मुझे पता है, पी नॉट निकालनी है, तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो पॉजिटिव था नेगेटिव, आफ्टर सब्सट्रैक्शन आंसर निकल आएगा। अब इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर आपको पी नॉट की वैल्यू गिवन है यहाँ पे कहीं पे किसी क्वेश्चन में और आपसे पी ई की पूछी गई है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 1 में से पी नॉट को माइनस कर देंगे तो आपको पी ई की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो एग्जैक्टली इसी के जैसा है आपका। वहां पे आपको पी नॉट गिवन है, आपको पी ई फाइंड आउट करना है। एक बैग है आपके पास में जिसमें सारी ऑरेंज लेमन फ्लेवर कैंडीज हैं। आपको उसमें बिना देखे इवन यू कैन क्लोज योर आईज, आपको एक कैंडी निकालनी है, ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी। अब आप ये देखिए, जिसमें सारी लेमन फ्लेवर की ऑरेंज कैंडी तो है ही नहीं, तो आप जितने बार भी आप उसमें अपना बॉल्स को या कैंडीज को निकालें, हर बार आपको लेमन कैंडी ही मिलेगी, तो 0 आंसर, तो प्रोबेबिलिटी भी हो जाएगी 0। और लेमन फ्लेवर की बात करें, हर बार जब आप निकालेंगे लेमन फ्लेवर कैंडी ही आएगी, तो उसका आंसर हो जाएगा आपके पास में 1। इट मीन्स इट्स अ श्योर इवेंट। मार्बल का गेम है यहाँ पे मेरे पास में, तो देखिए बच्चा, जब भी मार्बल का गेम होगा व्हाट यू हैव टू डू, आपको टोटल फाइंड आउट करना है जितने भी चीजें हैं। तो टोटल करने पे मेरे पास आ गया 17, ये बन जाएगा मेरा डिनोमिनेटर। याद रखिए जितनी भी चीजें होती हैं फ्रैक्शन, बिल्कुल फ्रैक्शन के जैसा आपने इसे डील करना है। अब वो जो जो आपसे पूछता चला जा रहा है वो कंडीशन आपको फेवर कर रही है, वो आपने निकालना है। जैसे रेड की बात कर रहा है यहाँ पे, तो रेड है मेरे पास में 5, ये बन जाएगा मेरा न्यूमरेटर, तो आंसर आ जाएगा 5/17। पॉइंट में आंसर निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप 5/17 करके छोड़ सकते हैं। फिर बोल रहा है बच्चा व्हाइट, व्हाइट कितने मेरे पास में 8, ये बन जाएगा न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर है 17, मतलब 8/17। नॉट ग्रीन, ग्रीन का मतलब ग्रीन नहीं होनी चाहिए, तो मेरे पास दो केस बचे यहाँ पे, आपका रेड और व्हाइट। इट मीन्स आप दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है, और आंसर निकालेंगे। अच्छा देखिए, यहाँ नॉट का क्वेश्चन आया है तो आप पहले ग्रीन बॉल भी निकाल सकते हैं यहाँ पे, और फिर अपना आंसर उस तरीके से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 10 और 11 इसी के जैसे हैं, आपको करने हैं। बच्चे यहाँ पे मेरे पास में एक पॉइंटिंग वाला फिगर है, जैसे आपका ये पॉइंटिंग है, ठीक है। आपको नंबर को घुमाना है, इसमें कुछ नंबर्स हैं मेरे 1 2 3 4 करके, यहाँ पे एक नंबर 6 नहीं दिख पा रहा है, कोई बात नहीं, आप इसे एज्यूम करिए कि इसमें 8 नंबर्स हैं मेरे पास। यहाँ ये घूमेगा इस तरीके से, तो सबसे पहले आपको बताना है कि मेरा 8 नंबर आने के कितने चांसेस हैं। पहले तो आपको टोटल पता होना चाहिए,
तो टोटल आउटकम्स आपने काउंट कर लेने, वो आ जाएगा मेरे पास में 8। ये आपका डिनोमिनेटर बन गया। अब न्यूमरेटर की बात करें, 8 कितने बार आएगा? 1 टाइम, तो वो आपका बन जाएगा 1/8 प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही आपको ऑड नंबर्स फाइंड आउट करने हैं या नंबर ग्रेटर देन 2 निकालना है, तो नंबर ग्रेटर देन 2 में मेरे पास ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, मैंने फॉर्मूला लिखा अपना, 2 से बड़े मेरे ये सारे नंबर्स हैं, ये रहे। तो जब आप इन्हें काउंट करेंगे 6 आ जाएगा, मतलब 6/8 आंसर। आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 3/4। अब जैसे आपको ऑड नंबर फाइंड आउट करना है यहाँ पे, तो ऑड नंबर के लिए देखिए, मुझे पता है अगर मैं ऑड नंबर फाइंड आउट करूंगी तो अब देखो ऑड नंबर कौन कौन से हैं आपके। पहले 1, 3, 5 एंड 7, कितने हो गए? ये टोटल 4 हो गए, तो ये बन जाएगा मेरा न्यूमरेटर। फिर उसके बाद में आपने फॉर्मूला लिखना है, देन 4 हो गया न्यूमरेटर में, 8 टोटल हो गया डिनोमिनेटर। सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2। देन मेरे पास फिर से एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे डाइस को मैंने थ्रो किया है। तो एज वी नो दैट ऑन थ्रोइंग द डाइस वी हैव 6 पॉसिबिलिटीज, 1 to 6 मेरे पास। अब पहला है कि प्राइम नंबर, तो इफ यू नोटिस दैट जो प्राइम नंबर है वो हो जाएगा मेरे पास में 2, 3, 5, तो टोटल कितने हो गए? 3। ठीक है, और जो टोटल है हमारे पास में वो हो जाएगा 6, तो आंसर आ जाएगा 1/2। जैसे नेक्स्ट है नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, तो आप देखोगे नंबर है मेरे पास में 2, 3, 4, 5, ये जो नंबर है वो यहाँ पे लाए करते हैं, ये भी 3 है, तो आंसर मेरे पास फिर से 1/2 आएगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑड नंबर्स, अब आप देखोगे व्हेन यू फाइंड आउट द ऑड नंबर्स, ये है 1, 3, 5, फिर से आंसर वही आएगा। इन ऑल द आंसर्स जो है क्वेश्चंस, सब में 1/2 ही हमारा आंसर आ रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कभी कंप्यूटर में आपने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया है, कभी कभी कुछ बच्चे जो है वो इस टाइप का हमारा गेम खेलने लगते हैं, सॉलिटेयर, राइट। द सॉलिटेयर गेम इज बेस्ड ऑन द प्लेइंग कार्ड। तो प्लेइंग कार्ड की नॉलेज आपको बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप ये गेम खेल नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आते हैं बच्चा, इन प्लेइंग कार्ड्स मेरे पास 52 कार्ड्स होते हैं। स्पेड, क्लब, इनके सिंबल्स भी आपके सामने आ रहे हैं, हार्ट एंड डायमंड। इन हिंदी में हम स्पेड को जनरली हमारा हुक्म हो जाता है, क्लब को चिड़ी, देन हार्ट को हमारा पान, और डायमंड को हम ईट बोलते हैं। थोड़ा बहुत हो सकता है लोकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत वेरिएशन पॉसिबल है। तो आउट ऑफ 52 कार्ड्स, इन ईच सूट, इनको सूट कहा जाता है। 52 cards has 4 suit, and out of 4 suit, each suit contains 32 cards. Here is the layout of the 32 cards. 32 cards. नंबर से अगर आप स्टार्ट करें 2, इसमें 1 नंबर नहीं होता है, 2 जो है that is the smallest card. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. After 10 जो मेरे कार्ड्स हैं उनका थोड़ा सा शेप चेंज हो जाता है। जे आपको दिखाई दे रहा होगा, जे को बोलते हैं हम जैक, मतलब गुलाम या गुल्ला बोलते हैं आप। के, क्यू फॉर क्वीन, रानी, के फॉर किंग, एंड देन एश, ये जिसपे ए बना होता है वो एश होता है हमारा सबसे बड़ा, बिगेस्ट जो हमारा प्लेइंग कार्ड होता है वो एश होता है। तो ये है बच्चा आपका लेआउट 52 कार्ड्स का। अब जैसे क्वेश्चन है मेरे पास 52 कार्ड्स का, तो नंबर ऑफ टोटल कार्ड्स हो गए 52। अगर आपको प्रॉब्लम होती है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, इट्स बेटर टू जस्ट, ये जो आप डायग्राम है एक ही आप साइड पे बना लीजिए। देखिए 52 कार्ड्स हैं, मैंने हार्ट और डायमंड, टोटल जो रेड कार्ड है वो 26 है, टोटल ब्लैक कार्ड जो है वो आपके 26। ये सारे नंबर्स मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। और ये जो बच्चे जो आपके कार्ड्स मैंने आपको लास्ट में दिखाए थे ना, किंग, क्वीन एंड जैक, इनको हम फेस कार्ड बोलते हैं। इट मींस इन ईच सूट वी हैव 3 फेस कार्ड,
तो टोटल हमारे पास 4 सूट है, तो 4 3 जा 12 फेस कार्ड हो जाते हैं। कलर वाइज बात करें तो 6 जो है वो रेड हो जाएंगे आपके फेस कार्ड, और 6 जो है वो आपके ब्लैक हो जाएंगे। ठीक है, तो इन फर्स्ट क्वेश्चन आपको किंग ऑफ रेड कलर बताना है। ये रहा बच्चा किंग ऑफ रेड कलर, सिर्फ एक ही कार्ड आपका यहाँ पे बनेगा, तो 1/52 आंसर। ओ सॉरी, किंग ऑफ रेड कलर पूछा है ना इसने यहाँ पे, मतलब 2 है आपके। देखिए हो गई ना गड़बड़ मेरे से भी थोड़ी सी, तो अपने ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, कि 2 है आपके पास। फेस कार्ड, फेस कार्ड मैंने अभी आपको बताया कि ये 12 जो है वो आपके फेस कार्ड होते हैं, तो आंसर आ जाएगा आपके पास रेड फेस कार्ड। अब देखिए 3 यहाँ पे हो गए, 3 यहाँ पे हो गए, तो टोटल आपके रेड फेस कार्ड हो जाते हैं आपके पास 6। जैक ऑफ हार्ट, ये रहा मेरा हार्ट और ये रहा मेरा जैक। अब इसका एक ही पत्ता है आपके पास। ठीक है, 1/52 आंसर। स्पेड, देखिए ये सारे यहाँ पे स्पेड है। स्पेड का मतलब 13 कार्ड्स। ठीक है, क्वीन ऑफ डायमंड, ये रही मेरी क्वीन ऑफ डायमंड, ये रही एक ही पेड़, एक ही पत्ता आपके पास में। आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 भी कार्ड से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, मेरे पास सिर्फ 5 ही कार्ड्स है। राइट, ये रहे मेरे 5 कार्ड्स। डायमंड के कार्ड्स इन्होंने लिए हैं 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एश। ये 5 ही से आपको डील करना है, तो टोटल हमारा क्या बनेगा यहाँ पे 5। अब इन्होंने कहा मुझे क्वीन निकाल ले, तो क्वीन ये रही बेटा मेरी, एक ही पता है ना, तो 1/5 आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट में इसने एक ट्विस्ट कर दिया है कि जो क्वीन मैंने निकाली थी ना उसको एक तरफ रख दो, हट गई क्वीन अब आपकी। अब आपके पास टोटल कार्ड्स कितने रह गए फॉर द नेक्स्ट टाइम, 4 रह गए आपके पास में। अब आउट ऑफ 4 आपको एश बताना है, तो आउट ऑफ 4 1 कार्ड इज एश, तो 1/4 इज द आंसर। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर क्या बन रहा है, डिनोमिनेटर क्या बन रहा है, आपके क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब पूछ रहा है क्वीन, अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे, क्वीन तो एक थी ना, आंसर आ गया। अब फिर आप आंसर 1/5 में दोगे या 1/4 में दोगे, लेकिन ध्यान दीजिए बच्चा, क्वीन फर्स्ट स्टेप में थी, बट सेकंड स्टेप में क्या है, क्वीन तो हमने उठा के रख दी। अब तो मेरे पास 4 ही पत्ते हैं ना, उसमें से क्वीन तो है ही नहीं, इट मीन्स 0 इज द आंसर। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा बातों को समझना है। स्टार्टिंग में थी बट सेकंड स्टेप में निकाल के रख दी हमने। So in the present question we have some pens, कुछ मेरे डिफेक्टिव हैं और कुछ मेरे अच्छे हैं, तो जो टोटल पेन मेरे पास निकलेंगे वो दोनों को ऐड करके निकलेंगे, डिफेक्टिव एंड द गुड वन। तो व्हेन आई ऐड तो मेरे पास नंबर आएगा 144, ये बन गया मेरा डिनोमिनेटर। अब जो कुछ प्रोबेबिलिटी मेरे से पूछी जा रही है, जैसे गुड पेन की पूछी जा रही है, तो गुड पेन है मेरे पास में 132, ये बन जाएगा मेरा न्यूमरेटर। पहले फॉर्मूला लिखेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में वैल्यू पुट करेंगे। इफ इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ कैंसिलेशन, डू द कैलकुलेशन और फिर आप अपना आंसर लिख दीजिए। 17 भी कुछ मिला जुला क्वेश्चन है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चंस को ट्विस्ट कर दिया गया है कि जो 20 बल्ब्स हैं, अब आप देखिए 20 बल्ब्स यहाँ पे टोटल हैं और जो 4 डिफेक्टिव है वो इसी के अंदर हैं, मतलब आउट ऑफ 20 16 आर गुड एंड 4 आर डिफेक्टिव। ठीक है, आपको डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये तो मेरा डिनोमिनेटर बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, डिफेक्टिव बल्ब मेरे पास 4 है, तो आंसर आ जाएगा 4/20। सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 1/5। अब इसका सेकेंड पार्ट है, जो बल्ब निकाला है वो डिफेक्टिव नहीं था और रिप्लेस नहीं किया गया, मतलब अब जैसे देखो क्वीन वाले के जैसा आ जाएगा, तो आपको रेस्ट बल्ब में से एक बल्ब निकाले। रेस्ट वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अब रेस्ट मेरे पास कितने बच गए 19, तो ये मेरा डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब नॉट डिफेक्टिव मेरे को निकालने बेटा,
अब यहाँ से देखिए मैंने आपको पहले ही भी कहा था कि 20 बल्ब थे, 20 में से मेरे पास 16 अच्छे थे और 4 जो थे वो गड़बड़ थे। अब इसने क्या बोला यहाँ पे, इज नॉट डिफेक्टिव, वो डिफेक्टिव नहीं था मतलब अच्छा था, तो इट मीन्स यहाँ से एक बल्ब जा चुका है, तो मेरे पास जो सही बल्ब जो है वो बने मेरे पास 15। ठीक है, तो ये बन जाएगा न्यूमरेटर, मेरे पास आंसर हो जाएगा मेरे पास 15/19। थोड़ा सा बस शब्दों को ध्यान रखना है और उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 21 इसी के जैसा है, होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 18 में मेरे पास एक डिश है, उसके कुछ नंबर्स हैं 1 से लेकर के 90 तक, तो टोटल मेरे पास हो जाएगा 90, ये मेरा बन गया डिनोमिनेटर। अब आपको 2 डिजिट नंबर पहचानने बेटा, तो देखिए 1 डिजिट नंबर जो है वो मेरे पास में आपके 1 से लेकर के 9 तक सिंगल डिजिट नंबर है, मतलब 90 में से मैं 9 को माइनस कर दूं तो 81 ऐसे नंबर हैं जो आपके सिंगल 2 डिजिट नंबर है। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आंसर निकाल लीजिए। परफेक्ट स्क्वायर मतलब 2 2 जा 4, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे जो सारे नंबर्स लिखेंगे ये सारे नंबर 9 आएंगे। 9 बन जाएगा न्यूमरेटर, 90 बन जाएगा डिनोमिनेटर। सॉल्व करने के बाद आंसर। ऐसे कौन से नंबर हैं जो 5 से ज्यादा, तो प्लीज कॉमन मिस्टेक यहाँ पे क्या होती है, बच्चे नंबर्स नहीं लिखते हैं, वो फटाफट फिंगर्स पे काउंट करना शुरू कर देते हैं और उसको सॉल्व करके निकालते हैं। इट्स बेटर टू राइट द नंबर एंड काउंट देम प्रॉपरली। अगर आपने एक नंबर भी यहाँ पे कुछ काउंटिंग में गड़बड़ कर दिया, आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो चला जाएगा। तो जब हमने काउंट किया, वी हैव 18 जो नंबर है दैट इज डिविजिबल बाय 5, आंसर निकालेंगे तो आ जाएगा आपके पास 1/5। मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन है अ डाइस इज थ्रोन टॉयज। देखिए अ डाइस इज थ्रोन टॉयज का मतलब, जैसे मान लो मैंने डाइस को फेंका, इफ यू कैन सी दैट कि यहाँ पे 2 डाइस जो वो रोल कर रही है एक साथ, एंड आफ्टर रोलिंग मेरे फर्स्ट जो नंबर डाइस पे नंबर आया दैट इज 1, सेकंड पे भी 1 आया। अब आप इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 1,1, सेम एज जैसे कोऑर्डिनेट पे लिखते हैं ऐसे ही, पहली पे 1 आया, दूसरी पे 2 आया, तो नंबर हो जाएगा 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। अब ऐसे ही आप नंबर्स को चेंज कर सकते हैं, 2,1, 2,3, 3,5, 6, ये सारे मेरे पास पॉसिबल केसेस हैं। तो टोटल जो मेरे पास केस आएंगे दैट इज 36, तो ये बनेगा मेरा डिनोमिनेटर, ये हो गया मेरा डिनोमिनेटर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने पूछा है 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, एक बार आना चाहिए, तो आप देखो 2 बार आ जाए नो प्रॉब्लम, बट एक बार कम से कम आना चाहिए, तो ऐसे मेरे पास जो नंबर है वो आएंगे 11, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 11/36। यहाँ पे एक छोटी सी हिंट है कि आपने ये साइड पे ये नंबर्स आप कहीं लिख लीजिए, मैं फिर वही कहूंगी बच्चे फिंगर्स पे गिनते हैं, अगर एक नंबर भी छूट गया तो आपका आंसर जो है पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। और अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें तो एमसीक्यू है, तो 1 मार्क्स तो आपको पूरा मिलेगा, सिंगल मार्किंग तो आपके सबके हिसाब से मार्किंग नहीं मिलेगी। अभी कह रहा है 5 विल नॉट कम अप आइदर, तो बच्चा आउट ऑफ 36 मेरे पास 11 थे, तो 25 के ऊपर 5 नहीं आया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल लेंगे तो आ जाएगा 25/36। ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें एक वर्ड आता है थ्रोइंग अ डाइस टॉइस, एक ही डाइस, अब इसका मतलब ये नहीं कि हमने एक डाइस को 2 बार फेंका है, नहीं, 2 डाइस को हम एक साथ फेंक रहे हैं। इसका मतलब अगर थ्रोइंग डाइस साइमल्टेनियसली लिखा है चाहे थ्रोइंग अ डाइस टॉइस लिखा है, दोनों का मतलब एक ही है, एक ही एक्सपेरिमेंट के जैसा आप उसको ट्रीट करेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है कि एक ही डाइस को 2 बार फेंक दिया, नहीं, 2 डाइस को एक साथ फेंका गया है।
टॉसिंग अ कॉइन का यहाँ पे कुछ मैं आपको एग्जांपल्स देना चाह रही हूँ। जैसे एक बार अगर आप उसको उछालते हैं, मेरे पास दो पॉसिबिलिटी आती है, हेड एंड टेल। ठीक है, 2 आपका आंसर आ जाएगा। 2 टाइम्स करेंगे तो ये आपका एक चार्ट है। अब आप देखिए 2 टाइम्स करेंगे तो आपके 4 आउटकम्स आते हैं। कैसे? ठीक है, ऐसे ही 3 टाइम्स करेंगे तो आपके कुछ ऐसे आउटकम्स आते हैं। ठीक है, अब देखिए पॉसिबल आउटकम्स को आपने लिखना कैसे है। हेड और टेल आपका एक बार के लिए हो गया। अगर एक बार आप उछाल रहे हो, 2 बार उछाल रहे हो तो देखिए आपने, मैंने यहाँ पे लिखा है हेड 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 टेल, 2 बन गए यहाँ पे। ऐसे ही टेल हेड टेल टेल, ये आपके 2 बार के आउटकम बन गए। 3 वाले में हेड हेड हो गया, तो बेटा यहाँ पे मेरे पास 3 वाला केस है। तो 3 वाले केस में मैंने अपने पॉसिबल आउटकम्स यहाँ लिखे हैं। ये कह रहा है कि अगर उसको सेम रिजल्ट मिलेगा, तो सेम रिजल्ट के लिए हमारे पास यहाँ 2 केस हो गए, ट्रिपल हेड एंड ट्रिपल टेल। ठीक है, तो वो जीतेगा, बाकी वो हार जाएगा। तो हारने वाले केस के लिए आपके पास 6 पॉसिबल है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी मेरे पास 6/8, मतलब 3/4। So this is all about your chapter's probability. Thank you.